हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक। जो है आपके टॉपिक का क्या नाम है? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आज के समय में आप देख रहे होंगे ई बैंकिंग का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप चलते फिरते कहीं भी अपने मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, पीसी कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है, तो आज के समय में ई बैंकिंग का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले के समय में ऐसा नहीं था। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है या पैसा जमा करना है तो आपको क्या करना पड़ता था? पैसा अगर किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना तो आपको बैंक के अंदर बहुत लंबी सारी लाइन लगानी पड़ती थी, समय लगता था, आपका लाइन लगानी पड़ती थी। ठीक है, तो ई बैंकिंग में ऐसा नहीं। अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो बस आप अपने ऐप पे जाइए। ऐप पे जाने के बाद जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना उसको ओपन करने के बाद आप उतना अमाउंट ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, यह एक सिस्टम है जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पे मनी का फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता है। फिजिकल एक्सचेंज का मतलब जैसे कि ये आप कैश हाथों हाथ नहीं देते हो या लेते हो। अगर बैंक में जाते तो आप कैश ट्रांसफ़र करते बैंक में, हाथों हाथ कैश देते मैनेजर को, तब वो मनी क्या होता है किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या आपके ही अकाउंट में जमा करना है तो अब आपके अकाउंट्स में जमा होगा। ठीक है, द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर थ्रू इंटरनेट। यहाँ पे जो भी पैसा है, जो भी अमाउंट है आपका पेयर, हम मान लीजिए हमको पे करना है आपको। ठीक है, तो आपको हमें पे करना है, हम पैसा पे कर रहे हैं तो हम पेयर हो गए, और आपको पैसा लेना है तो आप रिसीवर हो गए। तो इंटरनेट के थ्रू क्या होगा? हाँ, ई बैंकिंग में इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पेयर टू रिसीवर अकाउंट। ठीक है, रिसीवर अकाउंट के अकाउंट में। बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर। कस्टमर को ई बैंकिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पहला है डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, डिजिटल पेमेंट करते हो, और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। कैसे कैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी सारे रिकॉर्ड है, ट्रांजेक्शन है, जो है सब आपको सामने होगा, आपके सामने होगा, कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, जो भी आप पैसा ट्रांसफ़र करो तो आप उसको देख रहे हो, आपके सामने है, ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है। फिर इसके बाद 24/7 सर्विस। ये सर्विस हमेशा, इंटरनेट अगर आपका सही है तो आप 24/7 365 डेज हमेशा ये सर्विस अलाउड है। ऐसा नहीं आपको रात, अगर बैंक में एक समय होता है कि अच्छा ठीक है बैंक 10 से 4 खुल रहा है तो आप बैंक में 10 से 4 ही पेमेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेमेंट को किसी के अकाउंट में डालवा सकते हो या अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। बट इन ऑनलाइन सर्विस अगर आपको 12 बजे रात को भी किसी को पेमेंट करना है तो आप 12 बजे रात को भी तुरंत कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको केवल इतने समय तक ही पेमेंट करना है। आप कभी भी 1 बजे 2 बजे रात में भी पेमेंट कर सकते हो, दिन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। कन्वीनियंस में क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें आपका कस्टमर जो है घर बैठे पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, किसी को घर बैठे ही पैसे आप दे सकते हो, आपको लंबी लाइन लगानी नहीं पड़ेगी, बैंक में जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली पैसे क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी के अकाउंट में, घर बैठे। ट्रेवल कर रहे हो, ऑफिस में हो, कहीं से भी पैसा किसी के भी खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस तरह आपको एक टाइम निकाल के बैग लेके आपको बैंक में नहीं जाना होगा नोट का, या ऐसे पैसे रिस्की भी होता है अगर आप पैसे कैश हाथों हाथ लेके जा रहे हो, चोरी होने का डर होता है। ठीक है, बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। ऐसे तो आपके पास है, सेफ्टी है कि आप घर बैठे तुरंत हाथों हाथ अपना तुरंत मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसका बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं सारी डिसिप्लिन वे में चलता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है कि मतलब फ्रॉड होने का चांस नहीं होता है। आप वहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितना पेमेंट्स होता है आपका, जितना खाते से आता है जाता है, जो भी ट्रांसफ़र अमाउंट होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आपके वहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री खोलोगे तो आप किसको पैसा भेजे हो, किससे कितना आया है, सारा आपको रिकॉर्ड शो करेगा। फिर अनलिमिटेड एक्सेस, आप कितनी बार भी अमाउंट मतलब पैसा भेज सकते हो, कितनी बार भी, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेस रिस्क इसलिए है क्योंकि अगर आप कैश लेके बैंक जाते हो तो चोरी होने का डर है। दूसरी बात, लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। फिर लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आपको रिस्क कम मिलेगा क्योंकि आपको कैश लेके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, तो आपको कैश ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और समय भी नहीं लगेगा। जैसे बैंक में अगर आप पैसा दिए, डिपॉजिट करिए, किसी के खाते में डालने के लिए आप दे के आए पैसा, तो कुछ समय लगेगा, 2-3 घंटे समय लगते हैं, इसके बाद आपके पैसे क्या होते हैं, किसी के खाते में ट्रांसफ़र होते हैं। बट इन ऑनलाइन तुरंत पैसा अगर आपने क्लिक किया, कन्फर्म किया, ठीक है, तुरंत पैसा उस बंदे के खाते में, जिस बंदे के खाते में आपको भेजना उसके खाते में चला जाएगा। बेनिफिट्स टू बैंक, अब बैंक को क्या बेनिफिट्स हुआ ई बैंकिंग के आने से? अभी तक तो हम कस्टमर की बेनिफिट्स पढ़ रहे थे कि ई बैंकिंग के आने से कस्टमर को कितना सारा बेनिफिट्स मिला। अब इसके बाद पढ़ेंगे बैंक को कितना सारा बेनिफिट्स मिला, क्या क्या बेनिफिट्स मिले। कंपटेटिव एडवांटेज, देखिए यहाँ पे कंपटीशन जो था बैंक में बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब वो लोग ऑनलाइन एडॉप्ट कर लिए, ठीक है, कई सारी बैंक जब ऑनलाइन अपने काम करने लगी तो वहाँ कंपटीशन क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अनलिमिटेड नेटवर्क, और बहुत सारे लोगों से नेटवर्क उनका बन गया, बहुत सारे लोगों से जुड़ा हो गया। अब बैंक में था तो कुछ लिमिटेड लोग आते थे, और ऑनलाइन होने की वजह से, ई बैंकिंग होने की वजह से सब लोगों के पास जैसे हो गया है, सब लोग घर बैठे ही अपना मतलब काम कर ले रहे हैं, फैसिलिटी उनको अच्छी मिल रही है, तो नेटवर्क इसकी अनलिमिटेड हो गई है। फिर रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेज, देखिए तीसरा क्या है, रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेज, जो बैंक थी, शाखाएं थी, वहाँ पे वहाँ के लोगों का जो बर्डन है वो कम हो गया, काम करने का बर्डन जो है बहुत कम हो गया। अब जैसे कि हर व्यक्ति को, मान लीजिए आप ही है चाहे हम हैं, ठीक है, हम ही हैं, फॉर एग्जांपल हम ही हैं, हमको पैसा अब विड्रॉ करना है, निकालना है, तो ऐसे अब क्या होता है कि कोई शॉपिंग करनी है तो हम पैसा विड्रॉ करने जाएंगे बैंक में निकाल के लेके आएंगे, फिर चीज़ें शॉपिंग करेंगे। बट अब के समय में क्या है कि हमारे पास अकाउंट में पैसा है तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, हमें जो चीज़ भी शॉपिंग करनी है करके ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, तो बैंक की क्या हुई, बैंक की काम रिड्यूस हुआ ना, उसका लोड जो है कम हुआ, क्योंकि वहाँ पे अब जिसको ज़रूरत है सब लोग जाते थे। बट आज के टाइम में बैंक लोग कम जाने लगे हैं ऑनलाइन की वजह से, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है, इसके वजह से ई बैंकिंग की वजह से लोग बैंकों का काम भी कम हो गया और लोग बैंक जाना भी कम कर दिए, बहुत नेसेसरी केस में बैंक जाते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है, कई सारे इसके टाइप्स होते हैं। पहला देखेंगे डेबिट कार्ड, इट इज़ अ फैसिलिटी ऑफर टू अकाउंट होल्डर टू मेक पेमेंट अप टू द अकाउंट्स ऑफ कार्ड बैलेंस इन दियर अकाउंट। देखिए डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में जैसे आपके अकाउंट में एक प्लास्टिक कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतने पैसे की ऑनलाइन आपको शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है, आप उससे पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड, इट इनेबल्स द कार्ड होल्डर टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू फिक्स लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको जितना अमाउंट है उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और इसमें आप इसका भी एक लिमिट होता है, ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड अगर आपको बन गया है तो आप जितना मन उतना पैसा विड्रॉ करो, नहीं। मान लीजिए आपके खाते में 1 लाख है तो आप 1.5 लाख तक आपको लिमिटेशन मिला है बैंक के थ्रू कि अगर खाते में 1 लाख है तो आप 1.5 लाख तक का पैसा विड्रॉ कर सकते हो या शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे 1.5 लाख से ज़्यादा करें तो नहीं कर पाओगे, उसका भी लिमिटेशन होता है। और जैसे डेबिट कार्ड अगर अप्लाई करते हो बैंक के लिए, बैंक से आपको मिलता है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है
निफ्ट में क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अंडर दिस फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। यहाँ पे क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि ये जो बना है ना निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसमें आपका होता है कि ये पहले 2005 में ही आया, ठीक है। ये चीज़ आई 2005 में डिजिटल इंडिया के लिए, ठीक है। जब डिजिटल इंडिया बनने लगा तो ये चीज़ें आई। जैसे इसमें पैसा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है, एक अकाउंट होल्डर है, उस अकाउंट होल्डर से दूसरे अकाउंट होल्डर में पैसा ट्रांसफ़र होगा इजली, लेकिन समय लगता है, 2 से 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। आरटीजीएस आर फंड सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन रियल टाइम। देखो इसमें क्या होता है, इसमें और इसमें बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है समय का। इसमें आप तुरंत पैसा डालोगे, तुरंत दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा, कोई समय नहीं लगता, बस क्लिक करने का जितना आपको समय लगे, कंफर्म कर दिए पेमेंट को, वो तुरंत उसके अकाउंट में, दूसरे बंदे के अकाउंट में चला जाएगा। फिर आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसका मतलब होता है कि आप देखते हो कार्ड मिलता है, एक मशीन होती है जहाँ पे आप स्वैप करोगे, कार्ड को इंटर करोगे और आपको क्या होती है पेमेंट, जितना भी आपको पैसा रिसीव करना है आप कोड डाल के अपना उसको ले सकते हो। पिन डालोगे, जो भी आपका कोड डाले हो वो डाल के आप अपना पैसा निकाल सकते हो। ये भी 24/7 अवेलेबल होता है। ई कैश में क्या होता है, द यूजर मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर एंड ई कैश बैंक अकाउंट्स फ्रॉम वेयर ई कैश कैन बी विड्रॉ और डिपॉजिटेड। इसमें क्या होता है आपका, ई कैश को पहले डिजिटल पेमेंट कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन जैसे भीम हो गया, पेटीएम हो गया, इसमें आप क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ठीक है। आपके खाते में पैसा है और आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक। ये तो हो गया आपका ई बैंकिंग का जितना सारा टॉपिक था खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।